क्या पश्चिम बंगाल में अब गुंडागर्दी पर सचमुच लगाम लगेगी? क्या अवैध वसूली, सिंडिकेट, जमीन कब्जा और राजनीतिक हिंसा पर होगा बड़ा एक्शन, या फिर यह कानून भी सिर्फ राजनीतिक हथियार बनकर रह जाएगा? बिना सर्जरी सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आए डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। पश्चिम बंगाल में सोमवार से एक नया कानून लागू होने जा रहा है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 2026। आम भाषा में इसे गुंडा दमन कानून कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद के बहरमपुर में कहा कि राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून अब पूरे राज्य में लागू होगा और 200 को भी जेल के अंदर जाना पड़ेगा। इतना कमजोर ये सरकार नहीं है, इतना कमजोर नहीं है, मान के चलिए। गुंडागर्दी करेगा तो गुंडा कानून उसके ऊपर लागू होगा। सरकार का दावा है कि यह सिर्फ राजनीतिक हिंसा ही नहीं बल्कि अवैध वसूली यानी एक्सटॉर्शन, जमीन पर अवैध कब्जा, सिंडिकेट का दबाव, अवैध खनन और बालू कारोबार, सरकारी या निजी संपत्ति में तोड़फोड़ और किसी के कारोबार में जबरन बाधा डालने जैसी गतिविधियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। यानी अगर कोई व्यक्ति या गिरोह लोगों में डर फैलाता है, कानून व्यवस्था बिगाड़ता है या अवैध तरीके से फायदा उठाता है तो उसके खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। सरकार के मुताबिक अब ऐसे मामलों को सालों तक लटकने नहीं दिया जाएगा। मामलों का तेजी से निपटारा होगा और यदि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उससे नुकसान की कीमत के साथ साथ 2 गुना जुर्माना भी वसूला जा सकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शमशेरगंज और धुलियान जैसी हिंसक घटनाएं दोबारा होने नहीं दी जाएगी और अगर हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी। आपको याद होगा इसी साल मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज और दुलियान इलाके में सांप्रदायिक तनाव के बाद हालत अचानक बिगड़ गए थे। देखते ही देखते हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। प्रदर्शन के दौरान कई जगह आगजनी, पथराव, तोड़फोड़ और सार्वजनिक व निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। कई घरों और दुकानों में आग लगा दी गई। बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए और कई परिवारों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण ली। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ी थी। इस घटना ने पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा इस कानून का उद्देश्य ऐसी घटनाएं फिर न हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस कानून को जमीन पर कैसे लागू किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे गुंडागर्दी, अवैध वसूली, सिंडिकेट और जमीन कब्जे जैसी गतिविधियों को प्रभावी रोक लगेगी। लेकिन किसी भी नए और सख्त कानून की असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उसका इस्तेमाल निष्पक्ष, पारदर्शी और कानून के दायरे में किया जाए। यदि ऐसा होता है तो यह कानून व्यवस्था मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है और इससे अवैध वसूली, सिंडिकेट और गुंडागर्दी पर असर पड़ सकता है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल चुनिंदा लोगों के खिलाफ हुआ तो विवाद भी उतना ही बड़ा हो सकता है। अब देखना होगा कि सोमवार से लागू होने वाला यह कानून पश्चिम बंगाल में कानून का राज मजबूत करता है या फिर एक नई राजनीतिक बहस की शुरुआत करता है। आपकी राय क्या है? क्या यह कानून राज्य में शांति और सुरक्षा लाएगा या इसके दुरुपयोग की आशंका ज्यादा है? आपकी राय कमेंट्स में जरूर लिखें।
बालों की समस्या, त्वचा की परेशानी, सांस या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ, समाधान है डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक सिलीगुड़ी। यहाँ अनुभवी और योग्य डॉक्टर होम्योपैथी, डर्मेटोलॉजी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों की मदद से आपकी समस्या की सही पहचान और देखभाल करते हैं। प्राकृतिक उपचार, आधुनिक AI तकनीक और आपकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान के साथ पाएं बेहतर परिणाम। बिना सर्जरी, सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आए डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी, पहलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया, पहलो पुरस्कार बिक्री भय का टिकट बाटा। ड्रॉ 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 में पहलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri.